हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल्स में मैं आज आपको कीबोर्ड की जानकारी देना चाहूंगा। तो आइए जानते हैं कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड को यूज कैसे करते हैं और कीबोर्ड में कौन सा कीज है और कंप्यूटर में जो भी कीज है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जानते हैं। आइए दोस्तों, आज कीबोर्ड की डिटेल्स के बारे में एक बार जान लेते हैं। ये जो है ये कीबोर्ड के अल्फाबेटिक की है, यानी कि सारे के सारे जो अल्फाबेट नंबर्स रहता है, जैसे ए से लेकर जेड तक, यह सारी अल्फाबेटिक इसी में रहता है। ये है कुछ स्पेशल कीज, यानी कि जैसे कि आपका एस्केप, टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, ये सब इसका स्पेशल कीज होता है। स्पेशल कीज का यूज क्या है हम आगे जाकर जानेंगे। उसके बाद आता है अल्फा न्यूमेरिक कीज। ये जो है इसको अल्फा न्यूमेरिक कीज बोला जाता है, यानी कि जैसे कि आपको नंबरिंग्स में 1, 2, 3, 4 है, लेकिन उसके साथ कुछ सिंबल्स है, इसीलिए उसको अल्फा न्यूमेरिक बोला जाता है। इसमें आप नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं एवं ऊपर में जो सिंबल्स दिया हुआ है इसे शिफ्ट के साथ अगर दबाएंगे तो ये सब सिंबल्स भी आ जाते हैं। उसके बाद आता है फंक्शंस कीज, यानी कि कंप्यूटर के कई सारे फंक्शंस रहता है, जैसे F1, F2, F3, F4, F5, F6। ये सारे फंक्शन को काम करने के लिए कोई अल्ट के साथ काम करता है, कोई कंट्रोल के साथ काम करता है। तो इसका जो फंक्शन, इसको हम आगे जानेंगे। उसके बाद इसको नेविगेशन की बोला जाता है, यानी कि कर्सर को आप लेफ्ट लेना चाहो, राइट लेना चाहो, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट, राइट या अप एंड डाउन करना चाहोगे, तो ये जो नेविगेशन की है, इस नेविगेशन की में आप दिशा दिखा सकते हैं। उसके बाद आता है न्यूमेरिक की। ये नंबर्स की जो रहता है ना, या इसको न्यूमेरिक बोला जाता है। नंबर्स की में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जैसे कि एक कैलकुलेटर में रहता है, उसके हिसाब से प्लस, माइनस, इक्वल टू और मल्टीपल और डिवाइडेड का सिंबल भी रहता है। इसको आप न्यूमेरिक की के हिसाब से अलग से यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये है कुछ एक्स्ट्रा कीज। ये जो एक्स्ट्रा कीज दिया है इसमें आपका इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, एंड, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, पॉज, ये सारे बटन रहते हैं। इसको हम एक्स्ट्रा कीज बोलते हैं। तो कई कीबोर्ड्स में आपका ये जो मीडिया की है, मीडिया की दिए रहता है, कई कीबोर्ड में नहीं दिए रहता है। जैसे जिस किसी भी कीबोर्ड में ये बटन सारे रहता है, ये सारे बटन्स को मीडिया कीज बोला जाता है। यानी कि आप अगर कंप्यूटर में कोई गाना चला रहे हो, वीडियो चला रहे हो, तो उसको पॉज करना, प्ले करना, आगे बढ़ना, बैक करना, स्टॉप करना, ये सारे कीज इस मीडिया कीज के माध्यम से हो जाता है। दोस्तों, ये है हमारे कीबोर्ड्स के नंबर्स के और उसमें जो कीज रहता है वो सारे कीज की जानकारी। दोस्तों आइए आज मैं आपको लाइव सारे कीज को दिखाता हूँ। जैसे कि ये सारे कीज है, इसको हम अल्फाबेटिक बोलते हैं। तो कंप्यूटर में ये ए से लेकर एल तक और क्यू से लेकर पी तक, जेड से लेकर एन तक, इसको हम अल्फाबेटिक कीज बोलते हैं। उसके बाद ये है आपका स्पेशल कीज, जैसे कि आप टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल। प्रैक्टिकल के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक की। जैसे कोई भी नंबर्स को हमें यूज करना है तो ये न्यूमेरिक कीज में यूज करने से हम आसानी से यूज कर पाते हैं। दोस्तों आइए आज मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ टाइपिंग कैसे किया जाता है। टाइपिंग में इस जो मिडिल रो है, इस मिडिल रो को होम कीज बोला जाता है। होम कीज या मिडिल रो इसको बोला जाता है। उसके ऊपर में जो है इसको अपर कीज और नीचे में जो है उसको लोअर कीज बोला जाता है। दोस्तों हम कभी भी अगर टाइपिंग करते हैं तो इसमें ये जो F और J के ऊपर एक उभरा हुआ निशान रहता है। थोड़ा नजदीक आने से आप देख पाओगे इसमें एक उभरा हुआ निशान रहता है। इस उभरा हुआ निशान पे हमारा ये दोनों उंगली रहना चाहिए। उसके बाद A, S, D, F, यानी कि इस उभरा हुआ F के ऊपर हमारा ये उंगली हम रख लिए। उसके बाद राइट साइड का सेम कॉलम L, K, J, यानी कि ये दोनों उंगली उभरे हुए कीबोर्ड के ऊपर या उभरे हुए की के ऊपर रखना परफेक्ट माना जाता है। इसके बाद इसका पहला रो या होम रो को टाइपिंग करने का शुरुआत बोला जाता है। जैसे कि हम टाइपिंग करना सीखेंगे A, S, D, F, उसके बाद सेम कॉलम L, K, J। इस टाइप का हमें टाइपिंग करना पड़ता है, पहले इधर से फिर उसके बाद इधर से। उसके बाद जब ये रोज प्रैक्टिस हो जाता है उसके बाद हम थोड़ा सा इसी स्थिति में ऊपर लेंगे तो इसमें अपर की जाता है। इसमें आता है Q, W, E, R,
उसके बाद है POIYU, उसके बाद आता है POIQ। उसके बाद इसको भी इसी तरह से प्रैक्टिस किया जाता है। उसके बाद इसी उंगली को जैसे हम नीचे लाएंगे उसी स्थिति में, तो हमको ZXCB, उसके बाद हमको NNB ये सिंबल आता है। आप देख पा रहे होंगे इसको स्पष्ट रूप से। अब मैं कुछ आपको टाइप करके दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमें कोई भी चीज टाइप करना रहता है, हम उस टाइपिंग को सीखने के लिए हमें MS वर्ड का ही सहारा लेना पड़ता है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था, शुरुआती में ये ASDF, उसके बाद सेमीकोलन LKJ, उसके बाद ASDF के बाद थोड़ा सा हमको उंगली इधर लेना पड़ता है G के लिए, यानी कि उसको ऐसा बोला जाता है ASDFG, उसके बाद सेमीकोलन LKJHJ, यानी कि हम पहला रो को ASDF, थोड़ा सा उंगली इधर बढ़ा के G, फिर वापस F, उसके बाद सेमीकोलन LKJH, फिर वापस J। तो आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका प्रैक्टिस धीरे धीरे होते जाएगा। लगभग आपको 15 दिन के प्रैक्टिस मिनिमम करना चाहिए। उसके बाद आप अपर रो में चलिए। अपर रो में वैसे QWERT, उसके बाद POIYYU, उसके बाद QWERTY, उसके बाद POIUYQ, QWERTY, POIUYQ, ये हो गया अपर केस का। उसके बाद ZXCB, उसके बाद NNB। तो ये प्रैक्टिस हमको डेली करना पड़ेगा। डेली करने से धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस स्पीड भी होगा और टाइपिंग में आप मास्टर बन सकते हो। इसे बोलते हैं टाइपिंग करना। उसके बाद हमेशा आप ध्यान रखना टाइपिंग करते समय ASDFG। उसके बाद में ये जो दोनों उंगली है, अंगूठा हमारा, ये दोनों को बीच बीच में स्पेस बार के ऊपर ऐसे चलाते रहना है। कभी इधर चलाते रहना है, 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 ताकि आप जब कोई भी चीज को लिखोगे उस टाइम आपको स्पेस की जरूरत पड़ने से ये उंगली भी उसके साथ अभ्यास में आए रहता है। जैसे कि मैं अभी आपको कुछ दिखाता हूँ ताकि आपको भी पता चलेगा कि हम टाइपिंग कैसे करते हैं। जैसे हम टाइपिंग कैसे करते हैं, जैसे यहाँ लेफ्ट में कुछ लिखा हुआ है, वो उसी को देखते हुए कुछ टाइपिंग करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि हाथ स्पीड कैसे होता है और हम लोग बिना देखे कैसे टाइप कर सकते हैं, बिना कीबोर्ड को देखे कैसे टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे यहाँ शिफ्ट, यानी कि पहला लेटर हमें कैपिटल लेना है तो शिफ्ट दबा के ले लीजिए। तो उसके बाद में आपको कुछ टाइपिंग करके ही दिखाता हूँ। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कंप्यूटर के माउस के बारे में। माउस मतलब ये माउस के बारे में आपको नहीं बताता। अरे रे 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 दोस्तों, माउस का मतलब चूहा नहीं है, कंप्यूटर में यूज होने वाला माउस, यानी कि दिखाता हूँ आपको ये चीज, इसको बोलते हैं कंप्यूटर का माउस। इस माउस में दो स्विच रहते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट क्लिक और इस तरफ को बोलते हैं राइट क्लिक। दोस्तों, आशा करता हूँ शायद आपको समझ में आया होगा। इस माउस को जब हम पकड़ते हैं इस तरफ में क्लिक करने से इसको बोला जाता है लेफ्ट क्लिक, और इधर यानी कि राइट तरफ क्लिक करने से राइट तरफ को बोला जाता है राइट क्लिक। ये जो बीच में जो है इसको बोलते हैं रूलर, यानी कि ये किसी भी चीज को आगे पीछे करने का या ऊपर नीचे करने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, माउस एक ऐसा चीज है कंप्यूटर में, हम किसी भी दिशा में, जैसे ये पॉइंटर आपको दिख रहा होगा माउस का पॉइंटर, ये माउस का ही पॉइंटर है, इसे हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं। कहीं पे भी किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए माउस का पॉइंटर को ही यूज किया जाता है, और कंप्यूटर में माउस का पॉइंटर सबसे ज्यादा यूज होता है। और खास करके अगर कोई पेंटिंग सीखता है या कोई ड्राइंग सीखता है या किसी भी चीज को, जैसे इसको मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना, जो भी करना है,
मतलब किसी भी चीज को अगर हम यूज करते हैं तो कंप्यूटर में माउस अगर है तो उसको बच्चा भी एक्सेस कर सकता है, बच्चा भी उसको चला सकता है। इसीलिए कंप्यूटर का माउस एक अहम हिस्सा है कंप्यूटर के लिए। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि कंप्यूटर का माउस कैसा होता है। दोस्तों ये देखिए, ये है कंप्यूटर का माउस। इसे कंप्यूटर को माउस बोला जाता है। हमको हाथ को इसी पोजीशन में रखना चाहिए, यानी कि ये 2 उंगली इसके ऊपर रहेगा और ये 2 उंगली जमीन पर रहेगा, ताकि हम कंप्यूटर की माउस को उठा सके और उसको वहीं पे एक्सेस कर सके। अगर आप कभी नया कंप्यूटर सीखे रहते हैं तो उसमें पहले आप कोशिश कीजिए कि माउस को अच्छी तरह चलाना आपको आता हो। नहीं तो कुछ व्यक्ति क्या करते हैं या कुछ दोस्त हमारे क्या करते हैं, उसको पकड़े रहते हैं और इधर उधर किए रहते हैं, ताकि उनको पता नहीं चलता है कि किधर जाता है। तो आप उसको एक ही जगह में रख के इसको यूज किया जाता है, ताकि इसको थोड़ा आगे किए, फिर अपने जगह में वापस लाए, फिर अपने जगह में वापस लाए, यानी कि एक ही जगह में उसको उठा कर यूज किया जाता है। और इसको बोलते हैं लेफ्ट क्लिक। अगर इसको आप दबाओगे तो ये है आपका लेफ्ट क्लिक, अगर इसको आप दबाओगे तो इसको बोला जाता है राइट क्लिक, यानी कि इस उंगली में दबाओगे तो ये है राइट क्लिक। आप देख लीजिए, इधर स्क्रीन में देख लीजिए, राइट क्लिक करने से हमेशा ये सब चीज आता है, तो इसको राइट क्लिक बोला जाता है। जैसे कि रिफ्रेश आ गया, पेस्ट शॉर्टकट, ये सारे चीजें आ जाता है, तो इसको राइट क्लिक बोला जाता है। हमेशा राइट क्लिक करने से, देखिए मैं जैसे यहाँ वीडियो में आप नजर कीजिए, जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो वैसे कंप्यूटर में ये दिखा देता है। जैसे मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगा। जैसे ये देखिए, ये हमें माई कंप्यूटर में लिया, और यहाँ मेरे हाथ को भी नजर कीजिए, ये हमें माई कंप्यूटर में लिया। अगर जैसे मैं इसको खोलूंगा माई कंप्यूटर तो ये खुल गया, देखिए यहाँ पीछे में खुल गया। जैसे मैं इसको लेके यहाँ जाऊंगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये क्लोज हो गया। यानी कि प्रैक्टिकली हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम इस रोलर बार का यूज करना मैं आपको अभी बता रहा था। इस रोलर बार का यूज क्या है, इस रोलर बार में जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, यहाँ पर कोई भी चीज नेट में खुले हुए हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी, 1 मिनट। ये देखिए दोस्तों, जैसे डॉक्यूमेंट मैंने बड़ा कर दिया या छोटा किया। जैसे मैं अभी रोलर को चलाऊंगा, ये देखिए रोलर को चलाने से यहाँ आप लेफ्ट में देख लीजिए, ये ऊपर, जैसे मैं नीचे करूंगा तो ये नीचे होगा। ऊपर नीचे करने के लिए रोलर का यूज किया जाता है। रोलर का और एक खासियत है, अगर रोलर को आप हल्का सा ऐसे दबा के छोड़ दोगे तो ये देखिए एक निशान बन गया। जैसे ही आप ऊपर करोगे तो ये ऊपर जाना चालू हो जाएगा। ये देखिए, ये जो पॉइंट के पास जो निशान दिखा रहा है, ये ऊपर करने से ऊपर, नीचे करने से नीचे ऑटोमेटिक चलेगा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है। जैसे मैं थोड़ा सा इस पॉइंट से ऊपर कर दूंगा तो फिर ये ऊपर जाना चालू हो जाएगा। जैसे ही आप इस रोलर को एक बार फिर से ऐसे दबा के छोड़ देंगे तो ये फिर हट जाएगा, फिर आप इसको मैनुअली ऊपर नीचे कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड और माउस के बारे में जानकारी मिल गई होगी और ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।